हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था भाई, मोटी मोटी बातें आपको जो बताना था बता चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हम लोग का है समरूप आकृतियाँ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि आप फर्स्ट रिमार्क देखिएगा, दो त्रिभुज जो है ना सर्वांग तब कहे जाते हैं, सर्वांग तब कहे जाते हैं जब उनके समान, देखिए समान आकार, आकार मतलब है शेप, क्या भाई शेप। ठीक है, SHAP शेप। ठीक, आकार का मतलब शेप, तो शेप, हाँ अच्छा एक्चुअली यहाँ पे लिखा भी है, आकार मतलब शेप तथा समान आमाप, आमाप मतलब साइज हो। देखिए भाई, जब दो त्रिभुज ना, ध्यान दीजिएगा, जब दो त्रिभुज या कोई भी चीज़ है, ठीक ना, कोई भी चीज़ सर्वांगसम तब कहे जाएगा, तब कहा जाएगा, ठीक ना, तब कहेंगे इसको सर्वांगसम तब कहेंगे जब उनके समान आकार मतलब शेप समान होना चाहिए, डिजाइन समान होना चाहिए, जिस तरह से बनाया गया हो। ठीक ना, अगर सिंपल भाषा में समझे तरह समान आकार मतलब आकार भी समान होना चाहिए और आम आप मतलब साइज भी समान होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि दो मेरे पास, मान लेते सिक्का, तो भैया एक ही सिक्का है मेरे पास, ठीक ना, मान लेते, ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे पास 5 रुपये का सिक्का है, क्या है भाई 5 रुपये का सिक्का है, और दूसरा 5 रुपये का सिक्का होता है। ठीक है, इसी तरह का होता है, इसी डिजाइन का होता है। ठीक है ना, और आपस में अगर बराबर हो जाता और इसी डिजाइन, ओ समझ रहे बात को? अच्छा देखते हैं, मेरे पास छुट्टा भी नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से अगर 5 रुपया होता तो हम लोग क्या करते, ओवरलैपिंग हो जाता है एक तरह से, तब इसको बोलते कि क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वांगसम बोलते, तब ये सिक्का जो हो जाता है सर्वांगसम हो जाता। बात को समझे भैया, क्या बोले हम? सर्वांगसम होने का मतलब है कि आकार मतलब शेप भी समान होना चाहिए, और क्या, और क्या, साइज भी समान होना चाहिए। साइज समझते, साइज समझ रहे ना, साइज लंबाई चौड़ाई समझ रहे बात को ना, समान होना चाहिए। ठीक ना, तो दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार मतलब शेप होना चाहिए तथा समान मतलब साइज हो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब बातें देखिए। समरूप आकृतियाँ, सिमिलर फिगर क्या है? सिमिलर फिगर क्या है? दो आकृति जो है ना, जिनके आकार जो समान हो, आकार समझते हैं, आकार मतलब शेप, ठीक है, डिजाइन वगैरह, ठीक है, समान हो परंतु उनके अमाप मतलब साइज ना, साइज ध्यान दीजिए, साइज समान होना आवश्यक नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब नेसेसरी नहीं, अनिवार्य नहीं है। तो समरूप आकृतियाँ कहलाती है, क्या कहलाती है? समरूप आकृति कहलाती है, मतलब सिमिलर फिगर कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब उसका आकार मतलब शेप समान होना चाहिए। शेप क्या भाई? समान मतलब बराबर होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग को एक बनाते, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक त्रिभुज बनाते, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज इस तरह से बनता है त्रिभुज, ठीक ना, कुछ त्रिभुज इस तरह का बनाते हैं हम, ठीक है, या इसी पे बनाते हैं हम लोग एक त्रिभुज और, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इस तरह का एक और त्रिभुज हम बनाते हैं इसी में, ठीक है ना, इस तरह का। तो यहाँ पे अगर देखने को मिलता है हम लोग को, अगर भाई एक्चुअली बेटर नहीं बना, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, हम लोग का जो वृत्त बना है, वृत्त सर्कल जो बना है ना, वृत्त क्या, सर्कल जो बना है, सर्कल जो बना है ना, ये सर्कल जो है हम लोग का क्या कहलाएगा? समरूप आकृति कहलाएगा। समरूप मतलब सिमिलर फिगर कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सिमिलर फिगर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा सिमिलर फिगर? आप जानते हैं कि हम घुमाए तो अच्छी तरह से, जिस तरह से पहले घुमाए थे उसी तरह से घुमाए, ठीक है ना, तो आकार यहाँ पे क्या हो रहा है? आकार यहाँ पे मतलब शेप जो है ना, शेप डिजाइन जो है समान हो रहा है, क्या है? इक्वल है, समान हो रहा है। कि क्या समान हो रहा है? आकार, ठीक है, आकार मतलब क्या? शेप, ठीक है, शेप यहाँ पे क्या है? समान है, इक्वल है, क्या है? इक्वल है। इसलिए हम लोग का कहा जाता है कि वृत्त जो है ना, वृत्त हो गया और वर्ग हो गया और समबाहु त्रिभुज हो गया, ये सब सभी ना समरूप आकृतियाँ होती है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो समरूप आकृतियाँ क्या होती है? तो दो आकृति जिनके आकार समान हो, मतलब शेप समान हो, मतलब डिजाइन समान हो, परंतु उनके अमाप मतलब साइज का समान होना जरूरत नहीं है, छोटा हो बड़ा हो, समझ रहे ना, जरूरत नहीं है, ठीक है, अनिवार्य नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं हो। समरूप आकृतियाँ कहलाती है, क्या कहलाते हैं? समरूप आकृतियाँ कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक हम लोग मान लेते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं कुछ इस तरह का, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, आप समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते होंगे, ये सभी भुज आपस में बराबर होता है। एक छोटा सा हम बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लेते ए है हम लोग का, इधर बी है, इधर सी है, इधर मान लेते डी है, इधर ई है, इधर एफ है, क्या? या तो नाम नहीं डालते हम लोग, क्या बोलते हैं? नाम डाल सकते हैं क्या? जी डाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC के बारे में बोलेंगे, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC यहाँ पे समरूप हो जाएगा। समरूप का सिंबल इस तरह से लिखते हैं हम लोग, इस तरह का समरूप। त्रिभुज DEF। अच्छा क्यों हुआ बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो काम के भाई, यहाँ पे तीनों कोण है ना,
यस है नो, 3 कोण है और तीनों भुजा है, तीनों भुजा है, ठीक है। अगर 4 भुजा हो जाता तो समरूप कहलाता क्या? नहीं कहलाता भैया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर देखने को मिलता है तो त्रिभुज ABC में ए भी आपस में बराबर होंगे, समझ रहे बात को, समझ रहे ना। तो तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे तभी ना इसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC जो हम लोग का समबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज DEF जो समबाहु त्रिभुज है, दोनों आपस में क्या कहलाएगा? समरूप त्रिभुज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें देखते हैं हम लोग शेप जो है ना समान है, क्या भाई शेप समान है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे लिख भी दिए, सभी वर्ग हो गया, स्क्वायर तथा सभी समबाहु त्रिभुज जो है होते हैं ना समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप, मतलब सिमिलर होती है, सिमिलर होती है। यहाँ तक क्लियर है भैया? बोलिए जी भैया क्लियर है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आप लोग से शायद एक्सरसाइज में होगा, ठीक है, होगा आप लोग का एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक। इस सब बात ध्यान में रखिएगा कि वर्ग का होता है और समबाहु में देखिए त्रिभुज 3 प्रकार होते हैं, एक समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज सर्वांश ये क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा। देखिए ये सब पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? समान, मतलब एक ही, ठीक है ना, त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांग होती है। एक ही त्रिज्या, रेडियस, समझते हैं रेडियस, जैसे कि एक वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, आपको हम समझा रहे, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक वृत्त है, ठीक है ना, इसका आप समझते होंगे ओ एक केंद्र बिंदु होता है, ठीक है ना। ओ से जब हम लोग एक क्या कहते हैं रेखाखंड खींचते हैं, तो हम लोग मानते हैं यहाँ पे ए हो गया, तो ओ ए जो हो गया हम लोग का, ये क्या कहलाएगा? ओ ए जो है कहलाएगा क्या? त्रिज्या, मतलब रेडियस कहलाएगा, ठीक। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। मान लेते ओ ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, ओ ए बराबर अगर है 5 मीटर, कितना है? 5 मीटर है। और दूसरा हम लोग मानते हैं कि एक और थोड़ा सा गलत बन गया, एक और हम लोग का वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, एक और वृत्त है, ठीक है, और एक वृत्त है कुछ इस तरह का, ध्यान दीजिए, ठीक है। गेस कीजिए कि मान लेते भाई हम लोग का ओ यहाँ पे एक केंद्र है और यहाँ पे एक क्या कहते हैं ओ बी, एक यहाँ पे त्रिज्या है, ठीक है। ये भी हम लोग का ओ बी बराबर है, ध्यान दीजिएगा, ओ बी बराबर है कितना? 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है, देखिए, ठीक है ना। एक वृत्त हम लोग का फर्स्ट है सर्कल 1 C1 मान सकते हैं, इसको C2 मान सकते हैं। C1 में मैं ना ओ बी 5 मीटर है, मतलब वृत्त कितना? 5 मीटर है, और C2 मतलब सर्कल 2 में, मतलब वृत्त नंबर 2 में ना ओ ए बराबर त्रिज्या, मतलब इसका भी ओ ए बराबर कितना? 5 मीटर। ध्यान दीजिए क्या करा कि समान, मतलब एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांग होते हैं। तो ये दोनों जो वृत्त होगा ना, ये दोनों जो वृत्त कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। ये C1 एंड C2 जो वृत्त कहलाएगा सर्वांगसम कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सर्वांगसम वृत्त कहलाएगा, सर्वांगसम वृत्त कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसका त्रिज्या समान है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए सर्वांगसम होते हैं समान लंबाई की, ध्यान दीजिए समान लंबाई की भुजा, मतलब साइड वाले सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं। इसी तरह से समान, मतलब जिसका क्या कहते हैं सभी तो भुजा समान हो गया, ठीक है ना, सभी तो भुजा समान हो गया, है ना। समान लंबाई की भुजा मतलब साइड वाले सभी वर्ग सर्वांगसम होते थे। समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक ना। जिसका समान लंबाई की भुजा होगा ये सब क्या हो जाएंगे बताइए? सर्वांगसम हो जाएंगे। ये सब क्या होंगे भाई? सर्वांगसम हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए जी भैया क्लियर है, एकदम अच्छी तरह से क्लियर है, ठीक है ना। तो सर्वांगसम होने के लिए समान लंबाई की भुजा होनी चाहिए, तो वाले सभी वर्ग जो है सर्वांगसम हो जाएंगे। क्योंकि वर्ग में आपको पता ही होगा, वर्ग में पता है कि चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है कि नहीं होता? चारों भुजा आपस में बराबर होता ना, तो इसलिए वर्ग क्या सर्वांगसम कहलाएगा। तो समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज भी सर्वांगसम कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होते हैं, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा, ठीक ना। तो समबाहु त्रिभुज भी सर्वांगसम कहलाएगा। यहाँ तक बात को समझिए। बोलिए जी भैया क्लियर है, एकदम अच्छी तरह से क्लियर है, कुछ भी डाउट इसमें नहीं है, नहीं है, ठीक ना। यहाँ तक समझे अच्छी तरह से। तो एक बार और रिपीट करते हैं कि समान एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त जो है सर्वांगसम होते हैं। तो त्रिज्या अगर समान हो गया तो हम लोग C1 और C2 क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, ओके। और ध्यान दें समान लंबाई की भुजा मतलब साइड वाले सभी वर्ग जो है ना सर्वांगसम होंगे। अगर चारों भुजा वर्ग का चारों भुजा अगर आपस में, वर्ग में चारों भुजा साइड बराबर ही होता कि नहीं होता? होता है ना। तो वर्ग क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा, ठीक है ना। तथा समान लंबाई के भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम होते हैं, ठीक ना, सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर भैया? आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट को। तो क्या करा? सभी सर्वांगसम आकृति जो है ना, सभी सर्वांगसम जो आकृति, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेन पॉइंट देखिएगा, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती है। जितने भी ना, ध्यान दीजिए, जितने भी सर्वांगसम हो गया मतलब भैया ये समरूप भी होगा। फाइनली अगर सर्वांगसम हो गया डिफिनेटली भैया ये क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। समरूप मतलब सिमिलर कहलाएगा। लेकिन बट यहाँ दे सभी समरूप, ध्यान देगा, समरूप आकृति का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। लेकिन एक कंडीशन भैया कि सभी समरूप जो है ना आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकता है, सर्वांगसम नहीं हो सकता है।
क्यों? क्योंकि समरूप में हम लोग पढ़े हैं कि जिसका केवल शेप समान होना चाहिए, जो भी आकृति का अगर शेप मतलब शेप मतलब क्या आकार, आकार ना, अगर आकार दो चीज़ों का बराबर हो गया, जैसे दो त्रिभुज का अगर आकार समान हो गया, आकार समान हो गया, वर्ग का अगर आकार समान हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग तो इसको बोल देंगे क्या भैया, क्या बोलेंगे बताइए? हम लोग इसको तो बोल देंगे, क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। लेकिन बट हम लोग डिफरेंशिएशन तो सीखे हैं ना सर्वांग का, कि सर्वांग होने के लिए ना, सर्वांग होने के लिए, दो त्रिभुज सर्वांग होने के लिए ना क्या होना चाहिए, कि आकार भी समान होना चाहिए और आमाप भी समान होना चाहिए। आकार और आमाप भी समान होना चाहिए, ठीक है ना? आकार मतलब शेप भी समान होना चाहिए और साइज भी समान होना चाहिए। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे सर्वांग और समरूप में क्या फर्क है, डिफरेंट क्या है, तो बोलेंगे भैया कि समरूप जो है ना, समरूप में ना सिर्फ आकार क्या होना चाहिए, शेप समान होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए। लेकिन बट सर्वांग में क्या होना चाहिए कि आकार के साथ ही साथ साइज मतलब आमाप का सेम होना जरूरी है, अनावश्यक है, सॉरी आवश्यक है, नेसेसरी है। लेकिन समरूप में नेसेसरी नहीं है। यह आप इसको ऐसे डिफरेंट में बता सकते हैं, बच्चा समझ जाएगा। जो भी मतलब बोलेगा, जो भी आदमी आपसे क्वेश्चंस करेगा, या स्टूडेंट्स या आप लोग का क्लास मेट से अगर करेगा सवाल, तो कि समरूप और सर्वांग में क्या फ़र्क है, तो आपको बताना भैया कि समरूप वैसी आकृति होती है जिनके क्या कहते हैं आकार जो होते हैं ना, शेप समान होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं आमाप मतलब साइज समान हो या ना हो इसका ज़रूरत नहीं है। लेकिन बट सर्वांग वैसी आकृति होती है जिनकी आकार के साथ ही साथ क्या आमाप मतलब साइज क्या समान होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक बात को समझिए। ओके ना, बोलिए जी भैया समझ। और एक बात यहाँ पे बताना चाहेंगे आप कि सभी सर्वांग जो आकृति होती है ना समरूप हो सकते हैं, सभी सर्वांग आकृति समरूप हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन बट इसी का ऑपोजिट नहीं बोल सकते, इन्वर्स नहीं बोल सकता। सभी समरूप आकृति सर्वांग नहीं हो सकता, लेकिन सभी सर्वांग आकृति समरूप, अगर समरूप सर्वांग है तो डेफिनेटली समरूप होगा। लेकिन अगर समरूप है तो सर्वांग हो भी सकता है, नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो कंडीशन है, समरूप में दो कंडीशन है, दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन हम लोग का समरूप में एक ही है कि शेप आकार बराबर होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, यहाँ तक जरूरी, यहाँ तक समझ गया अच्छी तरह से चलिए भाई समझ गया, ठीक ना? यही इस क्या कहते हैं इस पॉइंट में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले, क्या बोल रहे भाई? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला कंडीशन को फॉलो करेगा। ध्यान दीजिएगा, उनके संगत कोण बराबर हो। भैया संगत कोण क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में आएगा अभी, रुक जाइए अभी। यदि उनके संगत कोण बराबर है, पहला कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। दूसरा कंडीशन, इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में अर्थात समानुपात हो। समानुपात समझते हैं? जैसे कि 1/2 का समानुपात निकालना चाहिए तो ऊपर नीचे से 2 से गुना कर देंगे, अंश और हर से निकल जाएगा। 1/2 का ऊपर नीचे अगर 2 से गुना करें, 2/2 दूना 4, हाँ से बोल रहे क्या, 2/4 हो गया। हाँ, तो 1/2 का समानुपात हो गया 2/4। इस तरह से समझ रहे हैं, ये सब क्या बोलते हैं, समानुपात मतलब एक ही अनुपात में। ठीक है, और जब 2/4 को आप कैंसिल आउट कीजिएगा ना तो 1/2 ही मिलेगा आपको। ओके ना, बोलिए जी भैया क्लियर है। ठीक है, तो आपको देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। जब दो बहुभुज ना समरूप होंगे तो पहला कंडीशन को फॉलो करेगा, साथ ही साथ दूसरा कंडीशन को भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी। यहाँ पे कंडीशन कुछ और है, समझ रहे बात को? तो पहला क्या बात है भाई, पहला रूल क्या है समरूप होने के लिए, बहुभुज का समरूप होने के लिए रूल है कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ उनके संगत भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में होना चाहिए, अर्थात डेट इज समानुपात होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आपको हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं अच्छी तरह से कि अगर बहुभुज समरूप है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे अच्छी तरह से फिगर के द्वारा। आप मोटी मोटी बातें शायद समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिए, हम लोग दो त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, ध्यान दिया, कुछ इस तरह का लेते भैया, हम लोग का एक छोटा मोटा दो त्रिभुज लेते भैया इस तरह से। ठीक है ना, नाम देते भाई ABCD, और दूसरा यहाँ पे लेते हैं हम लोग, ठीक है, चतुर्भुज। भाई अगर त्रिभुज बोले तो माफ़ कीजिएगा, चतुर्भुज है, ठीक ना। इसका नाम देगा DE हो गया, FGDE,
एफ जी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं इसका कोण है कितना 45 डिग्री, इसका कितना है 85 डिग्री, ठीक है, इसका मान लेते कितना 95 डिग्री, ठीक है, और इसका कितना होगा बताइए 360 डिग्री होना चाहिए टोटल मिला के। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता। देखिए 45, 85, 95, तो 85 और 9 4 13, 13 13 9 13 7 20, 13 7 20, 13 7 20, हाँ देखिए 85 5 90, 9 4 13 130 आ गया इधर, 130 और 90, 120 और 8 कितना होता, देखिए 130 और 90, 13 9 कितना होता 13 9, 13 7 20 2 22, 225, 225 और 225 में कितना जोड़ेंगे 260 बन जाएगा, 25 5 30 मतलब 35 जोड़ेंगे तब ना होगा, ठीक है। एक बार जोड़ लेते हैं 5 5 10 15 15 5 20 20 का 0 से 2 8 4 12 12 9 12 8 20 21 21 3 24 24 24 और 2 26, ठीक ना। तो समान यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का डी जो है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा डी जो हम लोग मानते हैं यहाँ पे इसका 4 मीटर, क्या मानते हैं 4 मीटर, और ठीक है, और ए नहीं 1 मानते, क्या मानते हैं 1 मीटर, 2 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, 3 मीटर, इधर 4 मीटर, समझ रहे बात को हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज क्या कहते हैं डी ई एफ जी में ना, डी ई 1 मीटर, ई एफ 2 मीटर, एफ जी 3 मीटर और जी डी 4 मीटर, ठीक है। फिर इसी तरह से ध्यान दीजिएगा भैया, ये 45 डिग्री, ठीक है, इधर 85 डिग्री लिख देंगे, 85 डिग्री, और इधर ठीक है 95 डिग्री, और इधर 35 डिग्री, ठीक है ना। तो ए बी बराबर यहाँ पे 2 1 है, हम लोग यहाँ पे 2 ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए समरूप है कि नहीं, यहाँ पे 4, ठीक है, समझ रहे भैया क्या कर रहे हैं हम, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। 6 मीटर है, 4 मीटर है, मीटर में है, ठीक है ना, इधर 8 मीटर, ध्यान दीजिए भाई। देखिए रूल क्या कहता है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा कि अच्छा बहुभुज का मतलब समझते हैं, बहुभुज का मतलब, बहुभुज में क्या आ जाता है त्रिभुज भी आ जाता है, चतुर्भुज भी आ जाता है, त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, ठीक ना, पंचभुज आता है, समझ रहे बोल, चतुर्भुज पंचभुज बहुत सारे आते हैं, ठीक, ईटीसी क्या भाई ईटीसी आएंगे, ठीक ना, समझ रहे बात को, इत्यादि आएंगे ना। तो बहुभुज का मतलब सिर्फ आपको त्रिभुज नहीं समझना है या सिर्फ चतुर्भुज नहीं समझना, चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज सप्तभुज अष्टभुज नवम भुज दसम भुज ये सब भी आ सकता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा कि अगर कोई बहुभुज क्या होगा समरूप होने के लिए ना, रूल क्या होना चाहिए समरूप होने के रूल मतलब नियम क्या है, नियम, रूल मतलब नियम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या होना चाहिए पहला रूल कि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, उनके संगत कोण, क्या भाई संगत कोण मतलब एंगल्स, ठीक है ना, एंगल्स क्या होना चाहिए समान हो, मतलब बराबर हो, ठीक है, समान हो। दूसरा भाई क्या कह रहा था, दूसरा ये पहला हो गया, दूसरा उनके संगत भुजा, उनकी संगत भुजा बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समान यानी बराबर यानी इक्वल, ठीक है, समान बराबर यानी बराबर हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए भाई चलते हैं, हम लोग देखते हैं चतुर्भुज। सबसे पहले हम लोग ए बी सी डी में चलते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी, ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी में ध्यान दीजिएगा। तो ए बी बराबर हम लोग का, अच्छा कोण देख लेते हैं हम लोग, कोण यहाँ पे कोण ए बराबर कितना 45 डिग्री है, लिख देते हैं कोण 45 डिग्री, कोण बी बराबर कितना है बताइए 85 डिग्री है, ठीक है, और कोण सी बराबर 95 डिग्री है, 95 डिग्री, एंड ध्यान दीजिएगा, और कोण डी बराबर कितना है 35 डिग्री, कितना है 35 डिग्री, ठीक है। अब चलते फिर हम लोग क्या इसका क्या कहते हैं कोण पता कर लिए, इतना कोण है हम लोग का दिया हुआ। तो ए बी ध्यान दीजिएगा, ए बी हम लोग का चतुर्भुज ए बी सी डी में 2 मीटर, और बी सी हम लोग का कितना बताइए 4 मीटर, और सी डी जो है 6 मीटर, एंड ठीक है डी ए जो है 8 मीटर, क्या डी ए जो है ना 8 मीटर, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी में इतना है हम लोग का पता हो गया, ठीक है। आप चलेंगे फिर चतुर्भुज डी ई एफ जी में,
चतुर्भुज एफ जी में ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए भाई। देखिए कोण डी 45 डिग्री है और कोण ई 85 डिग्री है, ठीक है, और कोण एफ 95 डिग्री है, कोण एफ 95 डिग्री है, एंड कोण जी 35 डिग्री, कोण जी कितना भाई 35 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उनकी संगत भुजाएं समान मतलब बराबर हो, अर्थात डेट एस करके लिख सकते हैं, यानी एक ही अनुपात में हो, यानी एक ही अनुपात में हो, यानी एक ही अनुपात में हो, ठीक है, अनुपात मतलब रेशियो में या समानुपात, अर्थात डेट इसको एक ही अनुपात का मतलब समानुपात में हो, ठीक है, एक ही अनुपात यानी समानुपात, समानुपात, ठीक है, प्रोपोर्शन में हो, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है, समझ रहे बात को। तो कोण डी, कोण ई, कोण एफ, कोण जी लिख दिए, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग कोण डी ई, क्या कोण डी ई नहीं बल्कि डी ई भुजा, डी ई बराबर है हम लोग का 1 मीटर और, ठीक है, 1 मीटर, और ई एफ ध्यान दीजिएगा, ई एफ 2 मीटर है, और ई एफ 2 मीटर हो गया, और एफ जी 3 मीटर, और जी डी कितना है 4 मीटर। ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग की ABCD जो चतुर्भुज हैं, और चतुर्भुज DEFG में संगत कौन से। देखिए कोण ए और कोण डी आपस में संगत कौन होगा, संगत ये दोनों संगत कौन है। फिर इसी तरह कोण बी कोण ई हो जाएगा, कोण सी कोण ई एफ हो जाएगा, कोण डी और कोण जी हो जाएगा। आप समझ गए संगत कौन। और संगत भुजा ए बी, इसी तरह डी ई हो गया, समझ रहे, बी सी ई एफ हो गया, और सी डी एफ जी हो गया, डी ए मतलब जी ए डी हो गया। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया समझ गया। इसी तरह से संगत कोण भी समझ गए, संगत भुजा भी समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, ध्यान दिया क्या कर रहा है यहाँ पे, रूल क्या कर रहा है कि उनके संगत कोण ना समान होना चाहिए। संगत कोण देखते हैं समान है कि नहीं। देखिए कोण ए बराबर 45 डिग्री, इधर भी देखिए कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण बी 85 डिग्री है, कोण ई बराबर 85 डिग्री। तो कोण बी का ई संगत कोण होगा ना, तो आपस में क्या बराबर है, कोण सी भी 95 डिग्री है और कोण एफ भी 95 डिग्री, ए टू दे, ठीक है ना। फिर इसी तरह से कोण जी 35 डिग्री है, ठीक है ना। इधर देखिए कोण डी भी 35 डिग्री है, समझ रहे। तो यहाँ पे संगत कोण तो भैया मिल गया। अब चलते हैं दूसरा, देखिए ध्यान दें, उनकी संगत भुजाएं समान बराबर यानी बराबर हो, अर्थात एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात मतलब समानुपात। अच्छा, जैसे कि आपको हम बोलते हैं, ध्यान देगा कि 1/2 का 2 को समानुपात निकालिए, तो कैसे निकालते हैं, ऊपर नीचे से 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2/4 एक समानुपात निकला। फिर इसी तरह से 1/2 को 3 गुना 3, हम लोग अपने मन से किसी से गुना कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे गुना होना चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3/6। आप जब 2/4 और 3/6 का काटिए तो 1/2 ही मिलेगा आपको। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2, 3 एकम 3, 2 6, 1/2। समझ रहे हैं ना समानुपात क्या हो रहा, समझ रहे बात को। हाँ देखिएगा, तो इस तरह से हम लोग अगर रूल फॉलो करेंगे तो बोलेंगे भैया सही है, नहीं तो फिर हम लोग का समरूप नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग भुजा में। देखिए ए बी हम लोग फिर बट्टे लेके करेंगे, ए बी बट्टे, ध्यान देंगे ए बी बट्टे करेंगे किसका, डी ई का, ए बी बट्टे डी ई करेंगे। ध्यान दीजिए ए बी बट्टे डी ई करते हैं। ए बी कितना 2 मीटर है, 2 मीटर, ठीक है, और डी ई कितना, डी ई जो है हम लोग का 1 मीटर है, कितना 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मीटर कट गया तो 2/1 आया, 2/1 आया, ठीक है, 2/1 आया, 2/1, ठीक है। आप ए बी बट्टे डी ई कर ले, ए बी बट्टे डी। इसी तरह से ई क्या कहते हैं, बी सी बट्टे ई एफ करेंगे, बी सी बट्टे ई एफ। देखिए हम लोग इसको पहला माने, इसको क्या माने पहला, इसको दूसरा नंबर में माने, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है, बी सी बट्टे ई एफ, ठीक है। ध्यान दिया बी सी कितना है, बी सी कितना है भैया 4 मीटर है। तो 4 मीटर बट्टे, ध्यान दीजिए 4 मीटर बट्टे 2 हो जाएगा, 2 मीटर। ध्यान देगा 2 जा 4, तो 2 आया कि नहीं आया, 2 आएगा। 2 ए बी बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1, सही है, ए बी 2 निकल रहा है भाई हम लोग का। फिर बी सी बट्टे ई एफ हो गया, बी सी बट्टे ई एफ हो गया। फिर सी डी बट्टे हम लोग करेंगे एफ जी का, सी डी बट्टे एफ जी, सी डी बट्टे एफ जी। सी डी कितना हम लोग का 6 मीटर है, ठीक है, 6 लिखे ना, लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 6। एफ जी 3 है, 3 दूना 6, 2 आ गया, 2/1 मतलब 2 मतलब क्या 2/1 बट्टे में लिखना चाहिए, लिख सकते नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस सी डी बट्टे एफ जी कर ले। आप बाकी है डी ए बट्टे, ध्यान दीजिए डी ए बट्टे जी डी डी ई कितना 8 है और इधर 4 है, तो 4 एकम 4 तो 8 कितना आया 2/1,
ठीक है, 2/1। देखिए यहाँ पे 2/1 2/1 2/1 मिल रहा है ना, मतलब एक ही अनुपात में, मतलब एक ही समानुपात में है ना, समानुपात में है कि नहीं, एक ही समानुपात है, समझ रहे बात को, एक ही अनुपात में है, 2 2 2 2 मिल रहा है हम लोग का। तो बोलेंगे, तब बोलेंगे भैया क्या कि इस चतुर्भुज, ध्यान देगा चतुर्भुज, अतः तब लिखेंगे हम लोग क्या, जब ऐसा फॉलो कर लेगा तब लिखेंगे अतः, यानी अतः चतुर्भुज, ध्यान चतुर्भुज या बहुभुज बोल सकते हैं आप, ठीक है, चतुर्भुज ABCD, ठीक है, सिंबल में यूज करना इस तरह का करेंगे, समरूप है किसका, चतुर्भुज, ध्यान दिए चतुर्भुज DEFG का, DEFG का, ठीक है, हम लोग का भाई आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग पता करेंगे कि कोई बहुभुज, मतलब कोई चतुर्भुज हो सकता है या त्रिभुज या पंचभुज हो सकता है कि आपस में क्या है, समरूप है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं। सबसे पहले उनके संगत कोण देखेंगे, फिर इनके संगत भुजा देखेंगे। एक अनुपात में अगर बराबर हो गया तो बोलेंगे भैया है, अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे नहीं है। समझ रहे बात को, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, रूल को फॉलो करना चाहिए। रूल क्या है, उनके संगत कोण समान होना चाहिए, उनके संगत भुजाएं समान, यानी एक अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग और एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं। इसको एग्जाम्पल नंबर पहला हम मान सकते हैं आप, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर भाई पहला, इसको आप मानना चाहे तो मान सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिए, आप लोग के सामने ना मतलब बोर्ड में फिगर बना हुआ, 4 फिगर बना हुआ, ठीक है, 4 चित्र बना हुआ। तो पहले इन दोनों पे हम लोग डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग गेस कीजिए भैया, अगर एनसीईआरटी बुक का ही है फिगर, ठीक है, तो देखिए ये 3.6 में, शायद 6.6 में मिलेगा आपको। ठीक है, तो पेज नंबर कितना पता नहीं आप, लेकिन फिगर नंबर कितना है, 6.6 है। ठीक है, तो देखिए ये जो हम लोग का ABCD है, आप गेस कर कीजिए तो ABCD क्या है हम लोग का, एक वर्ग है, और PQRS क्या है, एक हम लोग का है आयत। क्या है भैया, आयत है। ठीक है, तो वर्ग में आप जानते हैं सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, और वर्ग में क्या कहते हैं, आयत में, रेक्टेंगल में क्या होता है ना कि आमने सामने वाला भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। चलिए भाई चलते हैं, दोनों में हम लोग देखते हैं क्या वर्ग में क्या है, वर्ग क्या है, वर्ग क्या है, वर्ग है। ये क्या है, आयत। क्या है भाई, आयत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग चलते हैं ABCD में, ध्यान देगा, वर्ग यानी हम लोग करते हैं ये बहुभुज, ये चतुर्भुज, ध्यान दीजिए चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD में, ध्यान दीजिएगा ABCD में। तो देखते हैं हम लोग AB, ध्यान दिए, पहले कोण पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे चारों कोण क्या इक्वल है, क्या है, चारों कोण इक्वल, मतलब 90 डिग्री का है। ठीक है ना, 90 डिग्री का है। तो कोण A बराबर है, कोण B बराबर है, कोण C बराबर, कोण D बराबर कितना, 90 डिग्री का। ठीक है, समझ रहे बात को, यहाँ पे लिखा हुआ 90 डिग्री नहीं, एक्चुअली आपको समझना है 90 डिग्री का सिंबल लिखा हुआ। ठीक है, समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे। आप चलते त्रिभुज, क्या कहते हैं, भुजा साइड में। तो AB, ध्यान देंगे AB कितना, 3 सेंटीमीटर है, और अच्छा भुजा भी बराबर, तो AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर, और DA, ध्यान देंगे DA बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज ABCD में देखें। फिर हम लोग चलते चतुर्भुज PQRS में, ध्यान दीजिए चतुर्भुज का सिंबल ही देते हैं। ठीक है, चतुर्भुज PQRS। आप लोग बोलते हैं भैया आप आयत और वर्ग बोल दिए हैं, तो फिर आयत वर्ग काहे नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं, आप लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं, चतुर्भुज PQRS में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी चारों कोण बराबर हैं, कोण P बराबर, कोण Q बराबर, कोण R बराबर है, कोण S का, इसको तो कितना 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, इसको कितना है 90 डिग्री। ठीक है, समझे। चलिए अब चलते हैं हम लोग भुजा में। PQ बराबर नहीं, PQ है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक, PQ हो गया। QR देखते हैं, QR देखते कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखते हैं RS कितना भाई, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं PS कितना है, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, हम लोग का रूल क्या कहता है समरूप होने के लिए, नियम क्या कहता है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, और संगत भुजा ना एक ही अनुपात में होना चाहिए, मतलब समानुपात होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब चलते हैं चतुर्भुज ABCD में देखते हैं, और चतुर्भुज PQR में ध्यान दिया। अच्छा, यहाँ पे देखने को मिलता है भाई, साफ जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखने को मिलता है कि हम लोग का जो कोण है चतुर्भुज PQR का और चतुर्भुज ABCD का, ठीक ना, ये चारों कोण क्या है, संगत कोण आपस में बराबर, क्यों 90 डिग्री का है, 90 कोण A का संगत P हो जाएगा, कोण B का संगत Q, कोण C का संगत R, कोण D का संगत S हो जाएगा, कोण S हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि कोण ना सभी चतुर्भुज ABCD का, यानी वर्ग का चतुर्भुज वर्ग का कोण और इसको क्या कहते हैं आयत का कोण, ठीक है ना, रेक्टेंगल कोण आपस में क्या है, इक्वल है।
क्योंकि 90 डिग्री ही होता, आपस में इक्वल है। लेकिन यहाँ पे बट, यहाँ पे कंडीशन देखिएगा कि चतुर्भुज ABCD में अगर बोले तो यहाँ पे क्या कहते हैं, चारों जो भुजा हैं AB बराबर CD बराबर D, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर ये कितना 3 सेंटीमीटर का है। लेकिन बट यहाँ पे देख रहे क्या PQ जो है ना 3.5 है, गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया। QR देखते 3 सेंटीमीटर, RS देखते यहाँ पे अलग अलग है। तो अगर बोले AB, ध्यान देगा AB जो है ना AB PQR का हो जाएगा संगत भुजा, होगा कि नहीं। AB बराबर PQ तो नहीं हो रहा, अच्छा करके देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं क्या, चतुर्भुज ABCD में, ध्यान दीजिए चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQRS में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या है। यहाँ पे कोण A बराबर, ध्यान दीजिए कोण A का बराबर है कोण P का, कोण B बराबर है कोण Q का, ठीक है, और कोण C बराबर है कोण R का, और कोण D बराबर है कोण S का। ये सब तो बराबर है, इतना तो भाई पहला रूल मतलब नियम फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा चलते हैं, दूसरा में ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है, संगत कोण, संगत भुजा बराबर होनी चाहिए। तो AB, ध्यान दीजिए AB, ठीक है, बट्टे करके हम लोग देखते हैं अनुपात निकाल के, ठीक है। AB बट्टे PQ करेंगे, AB बट्टे PQ, ध्यान दीजिए AB बट्टे PQ करें तो AB कितना है 3.5 है, अच्छा 3 है, AB कितना 3 है, ठीक है। सेंटीमीटर है बाद में कर लेंगे हम लोग। अब PQ कितना 3.5 है, देखिए ध्यान दीजिए कहाँ है 3.5 है। तो अगर 10 को हटाएंगे बट्टे में कितना है 30 आएगा, तो 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 6 बट्टे 7 आ रहा है, कितना 6 बट्टे 7 आ रहा है। फिर दूसरा करके हम लोग देखते हैं AB बट्टे PQ हो गया, फिर BC बट्टे QR, BC बट्टे QR, BC बट्टे भाई QR, ये वाला BC बट्टे हो जाएगा QR, इसी है ना, यही है ना संगत भुजा इसका, ठीक है ना, BC बट्टे QR। ध्यान देगा BC कितना 3 है तो 3 बट्टे, और QR कितना QR 3 है तो 3 बट्टे 3 बराबर 1। अच्छा इक्वल है नहीं, एक ही अनुपात में है क्या, नहीं एक अनुपात नहीं है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, आगे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं क्या, AB यहाँ पे दिखा सकते हैं AB बट्टे PQ जो है बराबर नहीं है किसका, BC बट्टे QR का बराबर नहीं है। आगे करना चाहे तो आगे और भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आगे और भी कर सकते हैं करना चाहे तो, ठीक है। यहाँ आपस में क्या है जो बराबर नहीं है, तो इसलिए तब बोलेंगे, इसलिए त्रिभुज, ध्यान दिए त्रिभुज मतलब चतुर्भुज या बहुभुज बोल सकते हैं, बहुभुज या चतुर्भुज, ठीक है, बहुभुज बोलिए या चतुर्भुज बोलिए, चतुर्भुज, ठीक है। ABCD जो है ABCD और ABCD, चतुर्भुज ABCD और ठीक है PQRS समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही अनुपात में नहीं है, समझ रहे भुजा, इसका जो भुजा है एक ही अनुपात में नहीं है। हम लोग अच्छी तरह से समझ गए, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। चलिए अगर डाउट है तो इसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर 2 फिगर बाकी है ना, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं फिर, ठीक है। चलिए भाई देखिए, जो हम लोग का शायद आकृति 6.7 होगा फिगर, ठीक है ना, आप लोग का NCERT बुक का ही है। चलिए इसमें देखते हैं, हम लोग पता करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप गेस कीजिए, तो ये तो क्या है ABCD, क्या हम लोग का ABCD जो है ना, एक क्या है भैया बताइए क्या है, और PQRS क्या है, PQRS जो है ना समचतुर्भुज है, क्या है समचतुर्भुज। और ABCD क्या है, ABCD बताइए, AB चारों भुजा बराबर, तो क्या वर्ग है, क्या है स्क्वायर है, ठीक है। ओके ना, ओके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है क्या, चलते देखते हैं हम लोग। अभी फाइनली हम लोग हमको तो पता है भैया, क्या पता है, चलते हैं पता करते हैं, हमको भी पता नहीं है, नहीं पता है हमको, लेकिन आप लोग को हम बताना चाहते हैं क्या, प्रूफ करके, ठीक है, मतलब आपको दिखा के। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चलेंगे ABCD में, चतुर्भुज ABCD में, ध्यान दीजिएगा चतुर्भुज हम शॉर्ट में लिखते हैं ना, चतुर्भुज ABCD में ध्यान से देखिएगा, अगर जिसको समझ में नहीं आया, ठीक ना, चतुर्भुज ABCD में ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज ABCD में AB, अच्छा कौन पे बारे में अगर चर्चा करते हैं तो आपको पता ही होगा कि वर्ग में तो क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है भैया, चारों कोण, ठीक है 90 डिग्री का, ठीक है 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता, बोलिए जी होता है। समझ रहे बात यहाँ तक, चलिए आप भी इतना समझ गया। और ये जो समचतुर्भुज में सम मतलब बराबर, चतुर्भुज चारों भुजा बराबर होता है जिसका। और यहाँ पे भैया कोण के बारे में तो हम बता नहीं सकते कितना होगा नहीं होगा,
ठीक ना। चलिए चलते हैं हम लोग, ध्यान दिएगा चतुर्भुज ABCD में देखते हैं। तो AB, ध्यान दिएगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितना है 2.1 सेंटीमीटर है। और कोण A, अच्छा पहले भुजा ही ले लिए, पहले कोण लेते हैं ना, बेटर होगा। ठीक है, कोण के बारे में पहले चर्चा करते हैं। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D। ठीक है, और यहाँ पे भुजा देखते हैं, ये सब बराबर है, कितना बराबर 90 डिग्री का है। ठीक है, और AB, ध्यान दिएगा AB बराबर BC बराबर है CD बराबर है DE का बराबर। ठीक, कितना है बराबर 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब चलते फिर चतुर्भुज PQRS में, ध्यान दिएगा चतुर्भुज PQRS, चतुर्भुज PQRS में, PQRS में चलते, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई समचतुर्भुज में ना, यहाँ पे समचतुर्भुज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या कहते हैं एंगल नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग गेस करके कुछ मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते चारों कोण। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं इसका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मान लेते हैं, और ये 80 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, ये 100 डिग्री मान लेते हैं, मान लेते 90 डिग्री का सिंबल पता है कैसे लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा। हाँ यस, 90 नहीं, 80-85 डिग्री मानते हैं। ठीक है, 80-85 डिग्री मानते, 85 डिग्री है, 85 डिग्री है। ठीक है, समझ रहे बात को, 85 डिग्री, 85 डिग्री और 80 डिग्री। और इधर देखें अब कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, 5 5 10, 8 8 16 8 24, 24 240, कितना हो गया 8 24, 24 10 24 240 हुआ, मतलब यहाँ पे 5 5 10 250 हो गया। और हमको चाहिए कि ना 360 चाहिए ना। देखिए 8 8 16 16 4 20 20 24 24 का, ध्यान दिया 5 5 10 10 का जोड़ा 1 24 1 25, कितना 250 हुआ, कहीं ना 250 हुआ। ठीक ना, इतना 250 हुआ ना, तो अब हम लोग को चाहिए 250 ना 300 हो जाएगा, 6 5 110 डिग्री, 110 डिग्री इसका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे PQ है 85 डिग्री मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और मान लिया हम लोग, और Q, अच्छा PQ मानेंगे या कोण P बराबर है, माफ़ कीजिएगा, कोण P बराबर इतना 85 डिग्री है, और कोण Q बराबर है 85 डिग्री। ठीक है, और ध्यान दीजिए कोण C बराबर है, अच्छा कोण R बराबर है कितना, कोण R बराबर कितना 110 डिग्री है, और कोण S बराबर कितना 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री है। ठीक है, 80 डिग्री। देखिए अगर यहाँ पे दे नहीं रखा था फिर भी हम लोग का समरूप नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि एक ही अनुपात में है, चारों भुजा एक ही अनुपात में है, लेकिन यहाँ पे कोण क्या समान नहीं है, कोण क्या है समान नहीं, एक अनुपात में नहीं, मतलब समझ रहे बात को। यहाँ भी लिख देंगे हम लोग इस तरह से। ठीक है ना, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे भुजा में देखें तो AB बराबर है BC का बराबर है, फिर CD का बराबर DE का। ठीक है, बराबर है कितना 4.2 है। कैसे आपको बराबर है, आपको शायद नहीं पता होगा कि कैसे बराबर है भाई। यहाँ पे 2.1 है, यहाँ पे 4.2 है। जब आप बट्टी लेकर कीजिएगा ना तो आपको एक ही अनुपात में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। AB बटे, अच्छा AB थोड़ा ना होगा भाई, PQ होगा ना, PQRS, ठीक है, RS PQR, अच्छा PQ हो गया, QR हो गया, RS हो गया। ठीक, RS, और इसके बाद SP हो गया। ठीक है, देखिए AB बट्टे करेंगे हम लोग PQ, AB बट्टे PQ करेंगे तो AB कितना 2.1 है बट्टे BQ, P कितना 4.2 है, 4.2। 10 हट जाएगा तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, 1 बट्टे 2 आ गया। ठीक है, तो AB बट्टे PQ हो गया। फिर हम लोग BC बट्टे QR करेंगे, BC बट्टे QR करेंगे, QR BC कितना 2.1 है, और QR कितना भाई 4.2 है हम लोग का, 10 हट जाएगा, फिर यही आएगा 1 बट्टे 2 आएगा। ठीक है, फिर BC बट्टे QR कर ले, फिर CD बट्टे आप कीजिएगा, CD बट्टे RS कीजिएगा, तो यही आपको फिर 2.1 बट्टे 4.2 करना पड़ेगा। 10 21 दूना 42, 1 बट्टे 2 आएगा। फिर इसी तरह से कीजिएगा तो DA बट्टे हो जाएगा क्या, DA बट्टे हो जाएगा SP, यहाँ हाँ SP हो जाएगा, क्या हो जाएगा SP, तो 2.1 बट्टे 4.2 हो जाएगा। तो 10 कैंसिल, 21 दूना 42, 1 बट्टे 2, 1 बट्टे 2। यहाँ पे देख रहे भैया क्या, यहाँ पे एक ही अनुपात में है, लेकिन यहाँ पे कोण के बारे में बोलें तो ध्यान दीजिए, कोण A जो है ना हम लोग का, कोण A बराबर है किसका, कोण P का, नहीं ना, कोण A बराबर है कोण P का, नहीं है क्या, बराबर नहीं है, बराबर। इसी तरह से कोण B जो है कोण Q का बराबर है, नहीं है बराबर। कोण C जो है कोण
पी क्यू आर है, आर के बराबर नहीं है। इसी तरह से कोण डी भी है ना, कोण क्या, एक ठो मिल गया ना, बस काफ़ी है। बोल देंगे नहीं भैया समरूप नहीं हो सकता है, क्या समरूप नहीं हो सकता पी क्यू आर एस। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फॉलो नहीं करता रूल। हम लोग पढ़ चुके हैं कि उनके संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। यहाँ पे संगत कोण क्या है, असमान है, क्या है, समान नहीं है, असमान, क्या है, असमान, मतलब इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, क्या है, नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल। इसलिए क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी, ध्यान दें, चतुर्भुज ए बी सी डी ये समरूप नहीं कहलाएगा, काट दिया हम, मतलब नहीं कहलाएगा किसका, चतुर्भुज पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। हम लोग का फाइनल वही आंसर आ गया, फाइनली आंसर आ गया। बस इस तरह से आपको करके दिखाना है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ भाई जितने भी कुछ बताए आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और चलिए भाई आप लोग को देखने के लिए वीडियो, ठीक ना, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है।